हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया गया है सब कुछ करेंगे, जिसकी डेट है 9 दिसंबर 2020। तो बच्चों, अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, इसलिए आपको ये तो पता है नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सब जानते हैं, अगर किसी आपके स्कूल में बोला है कि आपको सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है तो फिर किसका लिखना है? सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए। सब्जेक्ट टीचर कौन से? इंग्लिश टीचर, राइट। चलिए बच्चों, आप देखो, आज जो आपकी वर्कशीट आई है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ना। दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को हमेशा अपने, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो या उसके बाद, लेटर ज़रूर लिखने पड़ते हैं, है ना। तो वही आज हम पता करेंगे। एक्चुअली बच्चों, लेटर के दो तरीके के लेटर होते हैं, है ना। एक तो होता है, मैं आपको अगर बताऊं, दो तरीके के लेटर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका फॉर्मल लेटर, FORMAL, फॉर्मल लेटर। ठीक है, मान लो ये लेटर है ना। तो उसके उसके दो तरह होते हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट ठीक से लिख देती हूँ। इस पर बच्चों लिखा नहीं जाता मुझसे ना, इससे, क्योंकि इससे ब्रश से लिखना पड़ता है और ब्रश से मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेटर एक तो फॉर्मल हो गया और एक होता है इनफॉर्मल। IN लगा दो बस फॉर्मल में, इनफॉर्मल। जैसे आपके हिंदी में होते हैं ना औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ऐसे ही आपके इंग्लिश में होते हैं। तो फॉर्मल लेटर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, फॉर्मल लेटर क्या होते हैं बच्चों? फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो हमारे ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाते हैं। मतलब ये हम लेटर अपने दोस्तों को नहीं लिख सकते, ना ये लेटर हम अपने रिश्तेदारों को लिख सकते। ये मैटर ऑफिशियल पर्पस के लिए, यानी कि कार्यालय का उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि हम स्कूल में प्रिंसिपल को लिखने लगे, या फिर कई बार न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं ना उसको भी लेटर लिखते हैं, या फिर और कोई भी किसी कंपनी में हमें कोई लेटर लिखना है, तो ये वो लेटर होते हैं। These letters are generally written to an editor। देखो, जैसे मैंने बताया कि ये लेटर साधारणतया एक एडिटर को, एक प्रिंसिपल को, या फिर जो हायर अथॉरिटी होते हैं, है ना, उनको लिखा जाता है। ऑफ एन ऑफिस, किसी ऑफिस के, इंस्टीट्यूशन के कोई अधिकारी होते हैं ना, किसी संस्था के या किसी कार्यालय के, तो उनको हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर। आप घबराना नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। आप भी लिखते हो एप्लीकेशन, लेटर एप्लीकेशन लिखते हो ना लीव के लिए, कि प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे कृपया 2 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। तो ऐसे ही लेटर है बच्चों ये। चलो और जानते हैं लेटर के बारे में। ये देखो, ये एक बॉय दिख रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है एक इसमें लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो समथिंग इज थिंकिंग, कुछ सोच रहा है। थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड ऑफ द राइटिंग और अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। आप उस स्थिति को सोचिए, इस सिचुएशन यानी कि उस स्थिति को सोचिए जब आप ये अनुभव करते हैं कि आपके प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो कब? लेट्स लर्न हाउ टू राइट। चलिए, तो बाद में करेंगे, पहले आप उस स्थिति को सोचिए जब आपको लेटर लिखना होता है प्रिंसिपल के लिए। तो ये देखिए, ये सोच रहा है और इसने जवाब भी दे दिए। देखो कितनी शार्प है। वो बोल रही है जब हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है लीव के लिए, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना हो तो तब हमें लेटर लिखना पड़ता है। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप ETC, अगर किसी को स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्कॉलरशिप दे दीजिए, तो उसके लिए भी हमें लेटर लिखना होता है। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, और जब हमें अपना ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद प्रकट करना है, तब भी बच्चों हम क्या लिखते हैं? तब भी हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, अगर हमें कोई सुविधा चाहिए, जैसे कि मान लो आपकी क्लास में डेस्क कम है ना, या डेस्क टूट गई हैं, या पंखा नहीं है, गर्मी हो रही है, या लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो जब आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है तब भी आप लेटर लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को। रिमिशन ऑफ फाइन, और रिमिशन ऑफ फाइन, जो आपको फ़ाइन, जैसे आपके ऊपर कोई फ़ाइन लग गया है ना, आपने लेट फ़ी दी, या फिर
आपने कोई और ऐसा काम किया है जिसके ऊपर फाइन लग गया, तो उससे आपको कम कराने के लिए कि भी क्या करना पड़ता है, आपको लेटर लिखना पड़ता है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं आपको लेटर लिखने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा रीज़न आता है जो इस लड़की के दिमाग में नहीं आया, तो आपको वो लिखना है कमेंट सेक्शन में। और आज मैं देखूंगी कितने बच्चे लिखेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में कि और क्या कारण हो सकता है प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ लेटर। चलो ये सीखते हैं कि कैसे एक लेटर होता है, जो एक पत्र होता है, जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तो कैसे लिखना होता है। चलिए शुरू कर देते हैं। देखो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लेटर में लेटर का फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, पेपर लिखने का तरीका, यानी कि हाउ टू राइट ए लेटर, आपको एक लेटर कैसे लिखना है। तो आपको जो फॉर्मेट फॉलो करना है, जब भी आप प्रिंसिपल को किसी भी इशू के ऊपर लेटर लिखोगे तो आपको ये तरीका फॉलो करना है और इस तरीके से ही लिखना है। देखिए याद कर लेना है सारे बच्चों को। सबसे पहले तो हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल लिख दिया। फिर हम लिखते हैं अपने स्कूल का नाम, एक लाइन छोड़ेंगे द प्रिंसिपल लिखने के बाद, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है। कई बच्चों के स्कूल का नाम होगा GSKV, तो वो GSKV लिख लेंगे। कई बच्चों का स्कूल का नाम होगा GSBV, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, है ना, सर्वोदय कन्या विद्यालय या सर्वोदय बाल विद्यालय, या फिर किसी के स्कूल का नाम होगा RSPV मतलब प्रतिभा विकास विद्यालय। तो जो भी आपके विद्यालय का नाम, आपके स्कूल का नाम है, आप यहाँ पे लिख दोगे जहाँ पे स्कूल नेम लिखा गया है। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया। अब आते हैं अगले पे। तो अब हमें जब स्कूल एड्रेस लिखना है, फिर हमें एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और फिर लिखना है अपने स्कूल का एड्रेस। तो स्कूल का एड्रेस क्या होता है, जहाँ पर आपका स्कूल है। तो जैसे मान लो आपका स्कूल है C1 यमुना विहार, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, C1 यमुना विहार, है ना। और कल्पना कीजिए कि आपका जो स्कूल है वो खजूरी खास में है, तो फिर आप क्या लिख देंगे, फिर आपका एड्रेस हो जाएगा खजूरी खास। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी स्कूल है और वो जहाँ पे पढ़ता है उसका नाम आपको एड्रेस में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हमें पता चल गया द प्रिंसिपल लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्रिंसिपल लिखने के बाद हम स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर स्कूल का एड्रेस लिखते हैं। ये कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। ओके, चलिए उसके बाद लिखते हैं बच्चों हम डेट। और डेट कौन सी होती है, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं ना वो डेट होती है। देखिए जैसे इन्होंने लिखी है 25 नवंबर 2020, या तो हमें इस तरीके से लिखनी होती है, पहले डेट लिखो, फिर महीना लिखो, फिर ईयर लिखो, या फिर पहले महीना फिर डे और फिर क्या लिखो, ईयर, लेकिन उसके बीच में कोमा देना होता है क्योंकि 2 संख्याएं आ गई हैं यहाँ पे। तो हाँ, क्योंकि हमारी जो वर्कशीट है वो है 9 दिसंबर की, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9 दिसंबर, है ना, 9 दिसंबर 2020। ये बच्चों चिपक रहा है मेरी उंगली में, मुझसे बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन होपफुली आप समझेंगे। बस यहाँ पे 9 कर लेंगे और यहाँ पे दिसंबर लिखेंगे, उंगली में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट में लिखना होता है पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर। किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं, आपके लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप लेटर लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका पर्पज़ में। जैसे आप लिखते हो ना, जब आपको लीव चाहिए होती है, छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, तो आप क्या लिखते हो, लीव फॉर 2 डेज़, 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, या जो भी, लीव फॉर एन अर्जेंट वर्क, किसी एकदम से कोई काम आ गया उसके लिए छुट्टी। तो आपको यहाँ पे लिखना होता है वो सब्जेक्ट में, है, जिस लिए भी आप लेटर लिख रहे हैं। देखो उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है बच्चों, अगर आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल सर हैं तो आप सर लिख दोगे, अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम हैं तो आप मैडम लिख दोगे। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, प्रिंसिपल सर के लिए सर और प्रिंसिपल मैडम के लिए मैडम। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें एक एक लाइन छोड़ करके करनी थी, हमने कर ली सैल्यूटेशन तक। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आता है मेन जो लेटर होता है, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर। उसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, है ना, जिस भी लेटर के बारे में लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा लिखते हैं। उसके बाद उसका जो मेन कंटेंट होता है ना, जो मेन बात लिखनी है वो लिखते हैं, और बाद में लिख देते हैं छोटा सा निष्कर्ष, 1 या 2 लाइन में। ठीक है,
तो ये होता है जो आपका मेन लेटर लिखा जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका लेटर ख़त्म हो गया, बस अब आपको थैंक यू लिख देना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होती है, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, ये सब चीज़ क्या होती है, ये होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लास। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, जब भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो नेम ऑफ द स्टूडेंट ज़रूर लिखा करो, है ना। उसके बाद अपनी क्लास और सेक्शन लिखना होता है, और ऐसे हो जाता है आपका बहुत बढ़िया लेटर, एकदम परफेक्ट लेटर लिखा जाएगा अगर आप इस तरीके से लेटर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी बहुत नहीं, अभी तो हमारा काम बहुत सारा बचा है। देखिए, ये तो हमने लिखने का तरीका सीखा कि लेटर को कैसे लिखते हैं। अब हमें लिखना है एक लेटर, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और ये प्रार्थना करनी है कि उन 3 दिन की छुट्टी दे दो मेरी सिस्टर की मैरिज में जाने के लिए। तो चलिए लिख देते हैं। अब तो हमें आ गया लेटर कैसे लिखते हैं। देखो, द प्रिंसिपल लिखते हैं सबसे पहले, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखते हैं हम स्कूल का नाम, तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। बच्चों, मैंने लेटर नीचे लिख रखा है, लेकिन पहले आप इसको समझो, फिर आपको वो जो मैंने लिख रखा है एकदम समझ आ जाएगा। तो यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे स्कूल का एड्रेस जहाँ पर भी है आपका स्कूल, वो लिख देंगे। अगर आपका स्कूल है कृष्णा नगर में तो कृष्णा नगर लिख दीजिए, है ना। अगर आपका स्कूल है लक्ष्मी नगर में तो लक्ष्मी नगर लिख दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है डेट, और डेट मैंने क्या बताया था, करंट डेट लिखते हैं, उस दिन की डेट लिखते हैं। तो जिस दिन भी मतलब ये लेटर लिखना है आपको, उस दिन की डेट लिखिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है लीव फॉर, क्योंकि हमें किस लिए लिखना है, हमें सिस्टर की मैरिज के लिए क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो आप लिख दीजिए लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, है ना। क्योंकि बच्चों जो सब्जेक्ट होता है ना, बहुत ही इजी होता है आपके लिए लिखना। पता क्यों, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में से आ जाता है। तो आप इसको इतना लिख दीजिए, लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे सर और मैडम करके, आई एम अ स्टूडेंट, है ना बच्चों। इसका क्या करोगे, सबसे पहला आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग, कि मैं आपके स्कूल का क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ और मेरी सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, उसकी शादी हो रही है ना। तो टू आपका जो मैरिड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑन, अब ऑन मतलब कौन सी डेट को हो रही है, ऑन डेट ऑफ मैरिज। जिस दिन भी आपको लगता है कि उनकी शादी है तो आप उसमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। सपोज़ हमें लगता है कि 15 दिसंबर को है, तो हमने इसमें लिख दिया 15 दिसंबर। आई रियली विश टू, और मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है, किस चीज़ की इच्छा है, टू एन्जॉय, है ना, कि मैं इनको एन्जॉय करूँ, इनका आनंद लूँ। दिस जॉयस ओकेज़न, जॉयस होता है मतलब जो आनंद देने वाला, जो प्रसन्न करने वाला, जो अवसर आया है। ओकेज़न होता है अवसर। तो इसके बाद हम भर देंगे, ये तो तीसरा था हमारा, ये हमारा आ जाएगा 4th। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। जो यहाँ पे बच्चों आप भरोगे 1, आई एम द स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 1। उसके बाद माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, ये आपका 2 आ जाएगा। ऑन, यहाँ पे जो भी आप डेट लिखना चाहें लिख दीजिए, जैसे हमने चूज़ करी है 15 दिसंबर। उसके बाद आई रियली विश टू, है ना। अब मैं सच में क्या चाहता था, क्या करना, एन्जॉय करना। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे दिस जॉयस ओकेज़न, ये जो आनंद वाला जो ओकेज़न है इसको एन्जॉय करना चाहते हैं, तो ये लिख देंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आई विल नॉट बी, है ना, टू अटेंड क्लास फॉर 3 days। आई विल नॉट बी, मैं नहीं अटेंड कर पाऊँगा, उसके लायक नहीं रहूँगा। और कितने दिन के लिए, फॉर टू अटेंड ऑनलाइन क्लास। तो आप देखिए इसमें कहीं ऑनलाइन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आपका छठा हो गया, है ना। ये आपका 5वां था, ये आपका छठा हो गया। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होगी 3 दिन के लिए, फ्रॉम टू फ्रॉम। अब आप इसमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि 15 तारीख की हमने शादी मानी है, तो आप 13 से लेके 13, 14, 15 यानी कि 13 दिसंबर,
है ना। 13 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर की छुट्टी मांग सकते हो 3 दिन की। उसके बाद काइंडली डैश मी फॉर 3 डेज, काइंडली ग्रांट मी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ग्रांट आ जाएगा। लीव, ये आ गया आपका ग्रांट मी लीव, तो ये आपका हो गया 8वां। और फॉर दीज 3 डेज, इन 3 दिनों की, तो यहाँ पे आपका आ गया डेज। ठीक है, यहाँ पे आप डेज लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लीव और यहाँ पे लिखेंगे ग्रांट। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होता है, थैंक यू लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, और यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम। ठीक है, ये जो खाली जगह छुट्टी हुई है इस पर नाम लिख देंगे। और जो यहाँ पे आपको लिखनी है अपनी क्लास, मान लो आपका नाम रूबीना है तो नेम में रूबीना लिख देंगे। क्लास, जो भी क्लास है आपकी 6G है 6J है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करिए। तो बच्चों अब लिख लोगे ना अब लेटर, देखो कितना आसान सा था, और मुझे पता है कि आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। और बच्चों अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करो, तभी तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपकी वर्कशीट अगली फिर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।